दोस्तों, ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस जिस तरीके से एक ब्रह्मास्त्र यूज़ करता है जिसका नाम है ECS और चेक, ये जो है एक ब्रह्मास्त्र उनके पास है जिसके थ्रू आप लोगों को परेशान करता है, आप लोगों को डराते हैं। लेकिन RBI जो है एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र सभी डिफॉल्टर्स को दिया है। आज आप लोगों को बताने वाला हूं वो ब्रह्मास्त्र क्या है। ये ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस आप लोगों को जिस तरीके से परेशान कर रहा था, इसको देखते हुए ये गाइडलाइंस निकाला है और आप लोगों को बताने वाला हूं वो गाइडलाइंस क्या है। इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे थे कि थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए ताकि हमें पता चले। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल वाइज बताने वाला हूं कि आखिर वो गाइडलाइंस क्या है जो कि 2024 में ये अप्लाई हो चुका है, इस महीने से लागू हो चुका है और ये आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। तो पूरा वीडियो आप लोगों को एंड तक देखना होगा, क्योंकि ये जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं टोटली एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा, ताकि आप लोगों को सही तरीके का राइट्स आप लोगों को पता चल जाएगा और आप लोगों को पता ये चल जाएगा कि ब्रह्मास्त्र कौन सा दे दिया आप लोगों को, कि आप लोग अगर NBFC आप लोगों को परेशान कर रहे हैं या फिर लोन एप्लीकेशंस परेशान कर रहे हैं, बैंक्स परेशान कर रहे हैं, तो आप कैसे उससे डील कर सकते हो, कैसे आप उससे बच सकते हो। RBI ने खुद बोला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों चलिए मैं अपने फोन के स्क्रीन पे चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ वो गाइडलाइंस आखिर क्या है जो कि आप लोगों को दिया गया है एक ब्रह्मास्त्र के रूप से। तो दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट्स में देख पा रहे हो, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है। आप लोगों को RBI गाइडलाइंस फॉर लोन रिकवरी ऑल यू नीड टू नो, यहाँ पर लिखा है। RBI का गाइडलाइंस आया है जो कि रिकवरी एजेंट्स के ऊपर है, वो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। डिटेल वाइज आप लोगों को समझाने वाला हूँ, क्योंकि इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर भी डर रहे हैं लोग। तो आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो गाइडलाइंस आया है वो असल में है क्या, किस तरीके का गाइडलाइंस लाया है RBI ने और क्या ब्रह्मास्त्र आप लोगों को दिया है। तो साफ तौर पे आप लोगों को बताने वाला हूँ, सही तरीके से आप लोगों को सुनने को मिलेगा और आप लोगों को समझना होगा कि क्या क्या रूल्स निकला है और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लोन का रिकवरी प्रोसेस लिखा है कि लोन का रिकवरी प्रोसेस क्या क्या होता है। सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, दो केसेस होता है यहाँ पर लोन का प्रोसेस, रिकवरी प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है लोन का अगर मानो कोई भी EMI रिपेमेंट नहीं कर पाते तो वहाँ पर मॉरेटोरियम लगता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि आप लोगों को टाइम वगैरह मिलता है, एक्सटेंड रिपेमेंट टेन्योर विच डिक्रीज द EMI अमाउंट, और इस तरीके का चीज़ें यहाँ पर लिखा है। और सिनेरियो 2 है लो क्रेडिट स्कोर होगा और जो भी होगा वो हम एजेंट्स के थ्रू जो है हम वापस लेंगे। और RBI के गाइडलाइंस यहाँ पर क्या लिखा है, RBI गाइडलाइंस फॉर लोन रिकवरी, द सेंट्रल बैंक हैज लेड डाउन सर्टेन नॉर्म्स टू रेगुलेट द सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन रिकवरी प्रोसेस। दिस इंक्लूड, ये दोनों में ही एप्लीकेबल होगा, ये सिक्योर्ड लोन पर भी एप्लीकेबल होगा, अनसिक्योर्ड लोन पर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, in case a borrower default on repayment, the bank or NBFCs need to provide them a notice of default। मानो कि कोई भी बोरोवर लोन लेता है, लोन लेने के बाद डिफॉल्ट कर जाता है, तो बैंक्स NBFCs को सबसे पहले एक नोटिस देना पड़ेगा कि आप डिफॉल्ट हो चुके हो, अभी आप पेमेंट कर नहीं रहे हो, मतलब जो लीगल नोटिस आपके पास आ रहा है वही नोटिस का बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है भेजना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को भेजता है, चलो वो बात अलग है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है व्हेन इट कम्स टू लोन रिकवरी, लेंडर्स must adhere to fair and practice codes for transparency and fairness। जब बात आ रहा है लोन रिकवरी प्रोसेस का, तब यहाँ पर जो भी बोरोवर्स है उनको सभी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है बताना पड़ेगा कि आप अगर लोन रिपेमेंट नहीं कर पाते हो तब यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा। जब आप लोन लेने जाते हो कहीं पर, कोई भी क्या इस तरीके का आप लोगों को बोलता है कि आप लोगों को ये परेशानियाँ झेलना पड़ सकता है, अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पाओगे तब ये होगा वो होगा, ये हैरेसमेंट करेगा, तब यहाँ पर नहीं बोलता है। तब वो लोग सिर्फ बोलता है भाई लोन ले लो, हम लोन देंगे लो इंटरेस्ट रेट पे। लो इंटरेस्ट रेट पे तो देता नहीं है, लोन आप लेते हो तब पता चलता है भाई लो इंटरेस्ट के नाम पे हाई इंटरेस्ट पकड़ा दिया और आपका लोन भी सैंक्शन हो चुका है। अब जो है मुसीबत आपको झेलना पड़ रहा है, उसका जो टारगेट है वो कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा आ रहा है द लेंडर्स कांट यूज एनी फॉर्म ऑफ हैरेसमेंट और इंटिमिडेशन टू द रिकवर द अनपेड लोन अमाउंट। जो भी लेंडर, मतलब जो लोन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को लेंडर्स बोला जा रहा है, जो कि NBFCs बैंक्स उनको लेंडर्स बोला जा रहा है। ठीक है, लेंडर्स जो है कोई भी हैरेसमेंट नहीं कर सकता, यहाँ पर बोला जा रहा है जब लोन रिकवर नहीं कर पाएगा या फिर जो भी अनपेड EMI है अगर वो डिफॉल्ट करता है तो कोई भी बोरोवर्स के साथ हैरेसमेंट नहीं हो सकता, नहीं कर सकता बैंक्स और NBFCs वाले। ठीक है, while lenders can engage recovery agents, they must not resort to any practice that do not comply the code of conduct
लेट डाउन बाय द आरबीआई। यहां पर यह बोला जा रहा है कि बैंक्स एनबीएफसी रिकवरी एजेंट्स हायर कर सकता है, आप लोगों के पास भेज सकता है रिकवर करने के लिए। लेकिन यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो आरबीआई के गाइडलाइंस है कि फेयर एंड प्रैक्टिस कोड्स, उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जो है वो गाइडलाइंस फॉलो करेगा, तभी रिकवरी एजेंट्स हायर करके आप लोगों के पास भेज सकता है। ठीक है, यहां पर लिखा है लेंडर शुड हैव स्ट्रक्चर्ड डेब्ट सेटलमेंट प्रोसेस एंड बोरोवर्स मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। तो लेंडर्स के पास ऑप्शन होता है सेटलमेंट का। मानो कोई भी पैसा नहीं दे पा रहा है, मानो 1 लाख का लोन लिया है या फिर 10 लाख का लोन लिया है, अभी आपके पास पैसा नहीं है, तो बैंक्स और एनबीएफसी के पास ये ऑफर रहता है सेटलमेंट का। वो लेकिन बोलता ही नहीं है किसी को, सेटलमेंट का ऑफर देता ही नहीं है किसी को, क्योंकि यहां पर आरबीआई के रूल्स है कि सेटलमेंट करना पड़ेगा, लेकिन बैंक्स और एनबीएफसी नहीं करता, ये सब ऑफर नहीं देता है। ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है कि बोरोवर्स को ये पता होना चाहिए कि सेटलमेंट का ऐसा चीज यहां पर है। ठीक है, if borrowers feel there is a violation of rights during the loan recovery process, they can take necessary legal action। अगर मानो कि बोरोवर्स को ये लगता है कि लोन रिकवरी के टाइम में कोई भी गलत चीज हो रहा है उनके साथ, तो लोन रिकवरी के एजेंट्स के ऊपर बोरोवर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है, और ये आरबीआई का गाइडलाइंस में है, ये परमिशन दिया गया है। कोई भी ऐसा नहीं कि आप लोन लिए हो, चुका नहीं पा रहे हो, आपने क्राइम कर दिया है, आपके साथ कुछ भी करेंगे हम, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। यहां पर आप लोगों को खुला छूट दे दिया है आरबीआई ने, अब आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूं। ठीक है, तो यहां पर जो भी है बताया जा रहा है, बहुत सारी चीजें लिखा जा रहा है यहां पर। व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर लोन रिकवरी एजेंट्स। यहां पर लोन रिकवरी एजेंट्स के ऊपर क्या गाइडलाइंस है, वो लोन रिकवरी प्रोसेस के ऊपर था। ठीक है, द लेंडर्स नीड टू पब्लिश डिटेल्स ऑल डेब्ट रिकवरी एजेंट्स ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट्स। आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले से ये वेबसाइट्स में अपलोड हुआ है, अपडेट हुआ है कि सभी लोन रिकवरी का जो भी प्रोसेस होने वाला है वो टोटली जो है वेबसाइट में अपलोड होना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है सभी का वेबसाइट में। लेकिन वो पहले नहीं था, जब से ये 2024 अप्रैल में ये चालू लागू हुआ है, यहाँ पर सभी वेबसाइट्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि ये 5 लोन एप्लीकेशन का ये गाइडलाइंस है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि द लोन रिकवरी एजेंट्स कान रिसोर्ट टू इनिशिएट देयर एफर्ट्स क्लेम डाउन अनपेड अमाउंट्स। वो बात मैंने आप लोगों को बताया, कोई भी हैरेसमेंट नहीं कर सकता, ऐसा बताया जा रहा है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि एजेंट्स बोरोवर्स को कॉल कब नहीं कर सकता, टाइम दे दिया है, सुबह को 8 बजे से शाम के 7 बजे तक कॉल कर सकता है। 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकता, सुबह को 8 बजे से पहले कॉल नहीं कर सकता, या फिर विजिट भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहां पे लिखा आ रहा है कैन ए रिकवरी एजेंट, लोन रिकवरी एजेंट कैन ए लोन रिकवरी एजेंट केम टू द होम। क्या रिकवरी एजेंट्स आपके घर आ सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, आ सकता है, मतलब जा सकता है रिकवरी एजेंट्स, लेकिन कुछ गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। वो गाइडलाइंस क्या है, ध्यान से आप लोग सुनिए। घर पे आएगा, इसको देख के आप डरिएगा मत, क्योंकि वो आए या फिर ना आए वो अलग बात है, लेकिन जो गाइडलाइंस आए उसको फॉलो करिए आप। गाइडलाइंस में क्या लिखा है, इफ ए रिकवरी एजेंट्स वांट टू मीट द बोरोवर मस्ट डिसाइड द प्लेस ऑफ मीटिंग। बहुत बड़ा जो है ब्रह्मास्त्र आप लोगों को दिया है। अब मानो कोई भी बोरोवर डिफॉल्टर हो चुका है, कोई भी रिकवरी एजेंट्स आना चाहता है उनके घर पे, तो अगर फोन करेगा तो वहां पर बोरोवर्स के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो कहां पर मीट करना चाहेगा। आप कहीं जगह पे आप बोल सकते हो मैं यहां पर मीट करना पसंद करूंगा, वो ऑप्शन आप दे सकते हो यहां पर रिकवरी एजेंट्स को। बहुत बड़ा एक गाइडलाइंस यहां पर आया है। दे कैन ओनली कॉन्टैक्ट द बोरोवर्स बिटवीन 7 AM to 7 PM मस्ट देयर। बोला है कि 7 बजे से 7 बजे तक जो है यहां पर लिखा है। ठीक है, देखिए ऊपर में 8 बजे से 7 बजे लिखा है, 7 से 7 बजे कर दिया है। चलो ये जो है अलग बात है। दे कांट कम टू बोरोवर्स होम अनअनाउंस एंड दे मस्ट कैरी एन ऑथराइजेशन लेटर फॉर द मीटिंग। वो बिन बुलाए नहीं आ सकता घर पे, आएगा तो फोन करेगा बोरोवर्स को मैं आ रहा हूं आपके घर, और आएगा तो उनके पास आईडी कार्ड होना चाहिए और ऑथराइजेशन लेटर भी होना चाहिए, कौन से कंपनी से वो आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे बोला जा रहा है हाउ डू आई स्टॉप हैरेसमेंट फ्रॉम लोन रिकवरी एजेंट्स। सबसे बड़ा सवाल, लोन रिकवरी एजेंट्स हमें हैरेस कर रहे हैं, कैसे इसको स्टॉप करें, कैसे इसको रोके। आरबीआई के गाइडलाइंस यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, इफ द डेब्ट रिकवरी एजेंट हैरेस और ट्रैवल द बोरोवर दे कैन विजिट अ लोकल पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ कंप्लेंट। आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है, अगर मानो आप लोगों के पास ये ऑप्शन है कि अगर आप लोगों को हैरेसमेंट कर रहा है एजेंट्स, तो आप लोग सीधा पुलिस स्टेशन में जाओ, लोकल पुलिस स्टेशन जो आपके सामने होगा, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके आप उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। अगर मानो कंप्लेंट नहीं लेता है, उससे काम नहीं बनता है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है इफ यू डोंट गेट रिलीफ
यू ऑल्सो अप्रोच अ सिविल कोर्ट एंड सीक अ लीगल असिस्टेंस। सिविल कोर्ट में जाके लीगल असिस्टेंट ले सकते हो, उनके ऊपर केस कर सकते हो। इतना बड़ा जो है आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र आप लोगों को दे दिया है, आप लोगों को देखने को मिला। मैंने सब कुछ पढ़ के दिखा दिया कि ये जो भी है यहाँ पर गाइडलाइंस आया है, और ये जो गाइडलाइंस है ये सबसे मेन गाइडलाइंस है, ठीक है। कोई भी एजेंट अगर घर पे आएगा तो बोरोवर्स ये तय करेगा कि मैं कहाँ पर मीट करना चाहूँगा, वहीं पर मीट करना पड़ेगा। बोरोवर्स अगर बोलेगा मैं बाहर मीट करना चाहता हूँ तो एजेंट को बाहर ही आना पड़ेगा, वो घर पर नहीं आ सकता, ठीक है। ये आरबीआई का गाइडलाइंस है, आप लोगों को ये जानना जरूरी है। अगर आप लोगों के घर पे आ जाता है या फिर आप बोलते हो कि आप बाहर मीट करना चाहते हो, फिर भी आपके घर पे आ जाता है, तो आप इसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो। बार बार मैं आप लोगों को पॉइंट कर रहा हूं इसको, कि इसको आप नोट कर लो। बहुत बड़ा जो है एक ब्रह्मास्त्र आप लोगों को दिया है, और रिकवरी एजेंसी जो है सबसे ज़्यादा परेशान करता है लोगों को। तो अब से जो है आप लोगों को कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइंस रिकवरी एजेंट्स के ऊपर 2024 में अप्रैल से लागू हो चुका है, इस महीने से लागू हो चुका है। आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है। बस आप लोगों को समझना है कि भाई रिकवरी एजेंट्स अब कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। पहले भी कर नहीं सकता, अब तो गाइडलाइंस आ चुका है, अब कुछ भी नहीं कर सकता। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहे, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।